दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी का अगर ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप पहले जाके सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर आप इस लेक्चर को देखोगे ना तो आपको सभी चीजें 100% समझ में आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन रिपीटेड फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये इसके पहले आपने क्या पढ़ाया था, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो मैंने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो बताया। एंड देन दोस्तों इसके बाद मैंने रूल्स बताया। रूल नंबर 1 नॉन रिपीटेड फैक्टर था, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या आपको बताया था, बस मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इन शॉर्ट बता दूं, फिर इसके बाद मैं सम स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने आपको बोला था रूल नंबर 1 कि कभी भी किसी भी सम में अगर ऐसा आया दोस्तों कि नीचे के तीनों फैक्टर, जैसे ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है, और दोस्तों ये x प्लस सी है, तीनों फैक्टर अगर अलग अलग है, जैसे ये और ये, यहाँ पे a है, यहाँ b है और यहाँ पे c है, ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है और ये x प्लस सी है। अगर ये तीनों फैक्टर्स अगर डिफरेंट दिखाई दे, जैसे ये अलग ये अलग ये अलग, तो समझ जाना ये रूल नंबर 1 का सम है। अब रूल नंबर 1 के सम में कभी कभार ऐसे भी आता है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ऐसे टाइप में भी सम आएगा, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे ऐसा रहेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको कैसे समझेगा ये रूल नंबर 1 का सम है, क्योंकि सर रूल नंबर 1 तो ऐसा था नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ये x जैसे ही आप बाहर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x-1, यहाँ पे जैसे ही आप x लोगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों x-1। तो देखो इसके दो फैक्टर्स आए। अब इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो दोस्तों, a अपॉन एक्स और b अपॉन x-1। तो रूल नंबर 1 में दोस्तों इस टाइप के सम है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था। ये देखो लेक्चर नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये देखो आपको अलग अलग वहां पे बहुत अच्छे से चीजें बताई थी, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें कॉमन लेके फिर डिसाइड करना है क्या ये दोनों सेम है सर अलग है, क्योंकि ये एक्स है ये x-1 है, मतलब ये रूल नंबर 1 के सम है। अब रूल नंबर 1 का कोई भी एक सम ले लो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करा दो कि उतने ही सम दे दो जितना मेरे पेपर में आ सकता है, तो इसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी। बहुत अच्छे तरीके से हमने सभी चीजें डिजाइन की है, और अगर उसमें जो क्रैश कोर्स बैच है दोस्तों उससे अगर आप जुड़ जाओगे तो आपको लास्ट में क्रैश कोर्स भी फ्री मिल जाएगा, और जहां पे मेरे लाइव लेक्चर्स होंगे एग्जाम के 15 दिन पहले। तो बहुत ही मजेदार सेशन रहेगा। तो बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बस अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे ये पार्ट आपको आगे जरूरत पड़ेगा, पर अभी के लिए बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो मैं जब सम सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों लेट, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर 4x+1, यहाँ पे क्या है दोस्तों x-1, x+1 और x+3। अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a अपॉन x-1, b अपॉन x+1 और दोस्तों c अपॉन x+3। मैंने अलग अलग पार्ट लिखा, ये कैपिटल C है। देखो तीनों ही फैक्टर्स एक दूसरे से अलग है, ऊपर क्या है अपने को मतलब नहीं, नीचे बस देखो। हाँ अब इसके बाद दोस्तों हमेशा जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हुआ डन, ठीक है सर समझ में आया ये पूरा पार्ट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट एज इट इज रखना है। जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे दोस्तों +1 है, यहाँ पे क्या है सर x-1, सर क्या है x+1, सर क्या है x+3। परफेक्ट। अब क्या चीजें चेंजेस होगी दोस्तों, देखो यहाँ पे आपने जो पार्ट लिखा है, देखो आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हमें इस पार्ट का एलसीएम लेना होता है, और ये पार्ट का एलसीएम मतलब दोस्तों यही होता है। तो आपको ये वाला पार्ट एज इट इज रख दो। देखो यहाँ पे x-1, ठीक है सर, x-+1 और सर x+3। सर एज इट इज पूरा का पूरा पार्ट सर हमने कॉपी कर दिया सर, हो गया सर। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे ए, हमने ए रखा। अब आपको एक गेम खेलना है मेरे साथ, गेम का नाम है प्रेजेंट एब्सेंट गेम। तो हैशटैग कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए, प्रेजेंट एब्सेंट गेम। पार्शियल फ्रैक्शन लोगों को मेरा लेक्चर इसलिए पसंद आता है दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट गेम खेलता हूँ। प्रेजेंट एब्सेंट गेम में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो यहाँ पे x-1 है, हमारे क्लासरूम में ये 3 लोग हैं, तीनों में से टीचर
को मुझे बताना है कि कौन लोग एब्सेंट है। तो हमारे क्लासरूम में आज एक ही प्रेजेंट आया, x-1 सर ये आया, ये दो लोग सर क्लासरूम में बंक मार के भाग गए, तो इनका नाम टीचर को बताना है। पर मैं तो मेरे दोस्तों का भी दोस्त हूं, पर बताना तो पड़ेगा यार टीचर को। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, टीचर x+1 x+3 ने आज बंक मारा। टीचर हमारी अच्छी है, कुछ नहीं बोल रही, बोली बेटा बंक मारो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदीपगिरी एकेडमी जिंदाबाद, वहां से पढ़ लेना। अब यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये बी है। अब यहाँ पे हमारे क्लासरूम में कौन एब्सेंट है दोस्तों, x+1 वाला पार्ट, सॉरी प्रेजेंट है। तो एब्सेंट कौन है दोस्तों, ये भाई साहब आ जाए, ये दो लोगों ने बंक मारा। तो जो बंक मारा उनका नाम लिखो दोस्तों, x-1 और x+3। अब ये होने के बाद सर सी वाले क्लासरूम में, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट एब्सेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कौन एब्सेंट प्रेजेंट है, प्लीज ध्यान से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x+3 क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है, मतलब ये प्रेजेंट है, ये दो भाई साहब एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे क्या है x-1 और x+1, ये दो लोग यहाँ पे क्या है दोस्तों, एब्सेंट है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट जैसे ही हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, इक्वल के दोनों साइड अगर कोई वैल्यू सेम है तो उस कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, x² प्लस 4x+1 इक्वल टू a x+1 x+3 प्लस b x-1 x+3 प्लस c x-1 x+1, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, प्लीज ध्यान से। आप सबसे पहले ना ये जो लेट आपने लिया है ना, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्योंकि इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। अब मैं ये पूरा का पूरा पार्ट अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ले लिया, और नेक्स्ट पेज पे लेने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं अगर इस पार्ट को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पुट, अब x की अलग अलग वैल्यूज लेनी है। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा कि आपको समझे, पुट x विच इज इक्वल टू समथिंग। सर क्या ले, x का वैल्यू अपने मन से ले ले दोस्तों, जब इसके अंदर से मिल रहा है तो इसके अंदर से लो, जब इसके अंदर से नहीं मिलेगा तो आप अपने मन से ले सकते हो। जैसे अगर कहीं पे x+2 लिखा है तो आपको इसका वैल्यू क्या लेना है दोस्तों, 2 इक्वल के वहां पे जाएगा तो क्या आएगा सर, -2। तो यहाँ पे x के बदले आपको क्या लेना है दोस्तों, -2। जैसे यहाँ पे देखो x+1 है, 1 वहां जाएगा तो क्या आएगा सर, -1। तो हमने पहला वैल्यू क्या ले लिया दोस्तों, -1, पूरे इक्वेशन में पुट कर दो। बट पुटिंग कहाँ नहीं करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से समझना, जिससे ये ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनेट हुआ है मतलब इसका ओरिजिन कहाँ है, ये किससे बना है, x+1 से। तो x+1 इसमें है, इसमें पुटिंग मत करना, x+1 इसमें पुटिंग मत करना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हो तो दोस्तों -1+1 ये 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये फंडा याद रखना। जैसे अगर समझो यहाँ पे x+3 है, अगर ये 3 इक्वल के वहां पे गया तो क्या होगा दोस्तों, -3। तो -3 किसमें नहीं पुट होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो पुटिंग कर रहा हूँ, -1 पूरे इक्वेशन में पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1। अब मैं अगर -1 और पुटिंग करूँ तो कैसे पुटिंग कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 और कहाँ पे आएगा, -1, तो इसमें तो पुट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे 0 हो जाएगा। ये देखो x+1 है, इसमें भी नहीं होगा, बस इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, b के बाद क्या है दोस्तों, -1 -1 प्लस 3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 1 -4 प्लस 1, ये b -2 और 2। अब अगर आप देखोगे 1 + 1 2, 2 - 4 -2, ये b -4, देन -2 अपॉन -4, ये b, देन b विच इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 1 2 सा। तो फाइनली दोस्तों हमें b का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, 1/2। परफेक्ट वैल्यू हमें मिला है 1/2। थोड़ा आराम से, क्योंकि अगर ये a और b में अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो आगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बोला यार अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो लिमिटेड सम में आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी अगर आप सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा। जैसे अभी देखो ये हो गया, अब दूसरा पुटिंग कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू, आप खुद मुझे बताओगे सर ये तो हो गया, अब ये सर 3 वहां पे गया तो सर -3, सर -3 पुट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा सर -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा सर -3, और यहाँ पे क्या आएगा सर 1। अब यहाँ पे अब ये -3 किस में नहीं पुट होगा सर, इसमें x+3 ये 0 होने वाला है सर, ये इसमें नहीं करना, बस इसमें करना है। चाहिए तो आप पूरे में कर लो, पर टाइम आपका ही जाएगा। -1 -3 +1, तो ये क्या आएगा 9, ये क्या आएगा दोस्तों 12, ये क्या आएगा दोस्तों 1, ये क्या आएगा दोस्तों -4, और ये क्या आएगा दोस्तों -2। अगर हम देखें तो 9 और 1 10, 10 -2, 10 -12 दोस्तों -2। ये अगर हम देखें तो दोस्तों कितना आएगा 8, तो -2/8 C, देन द वैल्यू ऑफ C -1/4। ये भी हो गया, दो वैल्यूज हमने निकाल लिया दोस्तों। अब लास्ट वैल्यूज है, थोड़ा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाले पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ, यहाँ करूँ क्या नीचे, क्योंकि सामने रहेगा तो अच्छा है। फिर नेक्स्ट पेज पे क्या जाओ, देखो मैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू, तीसरा वैल्यू कौन सा आएगा दोस्तों, देखो ये हो गया x+3 भी हो गया। सर कौन सा इसमें ऐसा वैल्यूज है जो मैं यूज नहीं किया हूँ सर, x -1 वहां पे जाएगा +1 होगा, तो ये ध्यान रखना, ये -1 इससे बना है दोस्तों, +1 वहां पे गया तो -1, तो ये क्या है दोस्तों x -1 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 +4 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। अब ये 1 हमें किस में पुट करना है दोस्तों, जिससे ये बना है वहां पे नहीं पुट करना है, जैसे x -1 में नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, ओनली इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 +1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 +3, तो ये क्या आएगा 1 और 1 2, 2 + 4 6, ये क्या आएगा दोस्तों 2, और ये क्या आएगा दोस्तों 4, देन 6 4 2 सा क्या आएगा दोस्तों 8, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/4। सीधा सिंपल हमने यहाँ पे ए बी सी का वैल्यूज निकाल लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन वैल्यूज को आपको कौन से इक्वेशन में पुट करना है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, देखो मैं ये वाले पार्ट को यहाँ लेता हूँ। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सब हटा दे रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है इसलिए मुझे फायदा है, नहीं तो आपको ये पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, देखो यहाँ बस यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट से लिख रहे हो दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट मतलब ये वाला इक्वेशन आप वहां पे लिख रहे हो, और वहां पे आप ए बी सी के वैल्यूज बस पुट कर दो। द वैल्यू ऑफ ए क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए इज 3/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/4। द वैल्यू ऑफ बी इज 1/2, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/2। द वैल्यू ऑफ सी इज -1/4, देन ये क्या आएगा दोस्तों -1/4। आपका आंसर यहाँ तक हो गया। बट कभी कभार कैसा होता है दोस्तों, ये सिंप्लीफाई करके दिया होता है, तो आपको वैसे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। जैसे ये देखो 3/4 आगे लिया x -1, 1/2 आगे लिया x+1, प्लस माइनस माइनस 1/4 आगे लिया x+3। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूँ, अगर मुझे बाहर लेना है तो दोस्तों यहाँ नीचे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो यहाँ मैं 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अगर करना है तो, नहीं तो अदरवाइज ये भी राइट है। 4 देखो ये 4 है ना नीचे, ये भी 4, ये 2 था, ये 4 था, तो यहाँ 4 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो फाइनली क्या हो गया दोस्तों, ये 3/4 1/x-1, 2/4 1/x+1, और 1/4 1/x+3। अब आप 1/4 को बाहर ले सकते हो। जैसे ही आप 1/4 को बाहर लेते हो तो अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से ऊपर 3 बचेगा x-1, यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 2x+1, यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों 1x+3। और दोस्तों ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ रहा है। इस मतलब ये पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बहुत सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड सम में आपका बहुत अच्छे से सभी चीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक सम देना चाहता हूँ, प्लीज एक सम मैं आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप वो सम सॉल्व करके मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प भी कर दे रहा हूँ।
और वैसे मैंने बोला ना एप्लीकेशन में मैंने जो सच में आपके एग्जाम के लिए और जरूरी सब है वो सब मैंने करवाए हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये एक्स है, इसके फैक्टर्स निकालूंगा पहले। फैक्टर्स निकालोगे तो दोस्तों ये देखो ये एक्स है, ये एक्स है, प्लस है पहला, प्लस माइनस माइनस है। ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए दोस्तों टू, और माइनस करके दोस्तों वन। तो क्या आएगा दोस्तों टू वन सा। अब बस आपको ये सेम टू सेम जैसे आपने ये पीछे सॉल्व किया ना दोस्तों, ये सेम टू सेम आपको इसको सॉल्व करके मुझे आपको बताना है कि ए और बी का आंसर क्या है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं देखने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में कौन राइट आंसर बता रहा है ए और बी का वैल्यू। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।